हेलो एवरीवन एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉइन चेंज प्रॉब्लम की। कॉइन चेंज प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक कॉइन एरे होता है जिसका साइज क्या होता है, हमारे पास n होता है और हमारे पास क्या होता है, एक इंटीजर सम होता है। और हमारा टास्क क्या होता है कि हमें सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉइन को काउंट करना है जिससे हमारा क्या बन जाए, सम बन जाए। आपको मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मेरे पास एक कॉइन एरे है, ठीक है। उसकी मेरे पास वैल्यू क्या है, उसमें मेरे पास है 1 2 एंड 3 एंड मेरे पास सम कितना है, 4। अब आप एक बात बताओ कि इस सम को बनाने के लिए मेरे को नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि मैं इन कॉइन्स को कंबाइन करूं और सम क्या आ जाए मेरा 4। तो कैसे हो सकता है, या तो मैं इस जो ये 1 कॉइन है इसी को ही 4 बार ले लूं, 1 + 1 + 1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 4। या फिर इसको 2 बार ही लूं और इसको 1 बार लूं, 1 + 1 + 2, ये भी क्या आ जाएगा 4। या फिर इसी को ही 2 बार ले लूं, 2 + 2 = 4, ठीक है। या फिर 3 और 1 को लू, यानी कि 3 + 1 = 4। और तो मेरे पास कोई वेज नहीं है ना इनको लेने के, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 1, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 3 एंड ये मेरे पास 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने आ गए, 4। तो मेरा आउटपुट में क्या आ गया, 4 आ गया। अब मुझे इस अब सबसे पहले आप ये बताओ कि जो ये प्रॉब्लम है, जब आपको थोड़ा थोड़ा ये नैपसेक नजर आ ही रहा होगा, राइट। अब नैपसेक चीजें थी, एक तो था मेरे पास 0 1 नैपसेक एंड एक मेरे पास था अनबाउंडेड नैपसेक। अब ये कौन सा है, ये 0 1 है या अनबाउंडेड है, आप सोच के बताओ। ये अनबाउंडेड नैपसेक ही तो है ना। क्यों है ये अनबाउंडेड नैपसेक, आप देखो कि अगर मैंने इसमें ये 1 वाला कॉइन लिया था तो ये 1 वाले कॉइन को मैं बार बार रिपीट करके भी ले रही हूँ। 0 1 नैपसेक में अगर हमने एक बार ले लिया तो हम नहीं लेते, लेकिन अनबाउंडेड नैपसेक में हम मल्टीपल टाइम्स उसे ले सकते हैं। तो ये क्या है, एक अनबाउंडेड नैपसेक का ही वेरिएशन है। लेकिन हमें अब इसके अंदर क्या बताना है, हमें इसके अंदर बताना है नंबर ऑफ वेज। हमें इसके अंदर क्या बता हमें इसके अंदर क्या बताना है, हमें इसके अंदर बताना है नंबर ऑफ वेज बतानी है, ठीक है। अब नंबर, आपको ना इसको इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, किससे मिलती जुलती है। आपने सबसेट सम पढ़ा था, सबसेट सम में क्या था कि अगर जो मेरे पास एक सम की वैल्यू दे रखी है, अगर कोई भी हमारे पास एक एरे है, अगर उसमें जो भी एलिमेंट्स है अगर उनका सम करने पर ये आता है तो हम वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू या फॉल्स। तो आपने उसमें क्या लिया था कि या तो मैं उसको ले लूं या मैं उसको ना लूं और उसका क्या कर दूं मैं, और कर दूं। यही करा था मैंने सबसेट सम में। अब मेरे पास आता है, मैंने सबसेट सम भी पढ़ाया था, काउंट ऑफ सबसेट कर दिया था, प्लस कर दिया था। क्यों, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ वेज बताने थे। मान लो मेरे पास ये एक कॉइन है, या तो मैं इसको लू या मैं इसको ना लू, तो इसको लेने और ना लेने में टोटल वेज कितने हैं। अब इसको ले भी लिया और एक बार उसको मैंने लिया, फिर मैंने उसको एक बार नहीं लिया, तो ये जो ये टोटल नंबर ऑफ वेज है ये कौन बताएगा, ये मेरा प्लस करके ही तो बता रहा था काउंट ऑफ सबसेट सम में। तो मैंने ये देखा कि जब भी मेरे को कोई नंबर ऑफ वेज निकालने हैं तो मैं उसमें क्या कर रही हूँ, प्लस कर रही हूँ। तो ऐसे ही ये भी तो कॉइन का ही है कि मेरे को सम के इक्वल बताना है। अगर वो है तो मेरे को क्या रिटर्न करने, नंबर ऑफ वेज रिटर्न करने। जैसे मैंने काउंट रिटर्न करा था सबसेट सम का, तो ये थोड़ा थोड़ा इसके मिलता भी है, लेकिन है क्या, ये एक्चुअल में एक अनबाउंडेड नैपसेक, ठीक है। है, अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये किससे मैच कर रही है, ये अनबाउंडेड नैपसेक है, लेकिन ये इसमें काउंट ऑफ सबसेट सम से भी ये मैच करती है। अब चलते हैं इसके कोड पार्ट पे। अब कोड पार्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे हमारी टेबल, जो हमारी डीपी की टेबल है। मैं इसको डायरेक्ट टेबुलेशन से ही कराऊंगी। इसमें मैंने क्या करा, अपनी टेबल को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास एक डीपी टेबल है, इसका यहाँ पर n+1 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, sum+1 आएगा। अब ये +1 क्यों है, ये मैंने आपको बता रखा है कि मैं 0 से इनिशियलाइज करती हूँ, तो वो मेरे को लास्ट तक लिखना है, तो वो +1 आएगा। 0 1 2 3 4 5। अब आती है इनिशियलाइजेशन की बारी। अब सबसे पहले आप ये बताओ कि अगर मेरे पास एरे का साइज 0 है, एरे में कुछ है ही नहीं, एरे का साइज भी 0 है एंड मेरे पास सम भी क्या है, 0, कि मेरे को सम भी 0 चाहिए और एरे का साइज भी 0 चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है, यस इज पॉसिबल। जब हमारे पास क्या हो, एक एम्प्टी सबसेट हो, तो ये पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ऐसे ही अब मैंने क्या करा कि मेरे पास क्या है, एरे का साइज क्या है, मेरे पास 1 है
एरे में कुछ है लेकिन सम क्या चाहिए मेरे को 0 चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल जब मेरे पास एम्प्टी सबसेट हो। तो यहाँ पर तो सब में आ जाएगा 1। लेकिन अब ये चीज आती है कि अगर मेरे पास एरे का साइज 0 है, एरे में तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को सम की वैल्यू क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? सबके अंदर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये तो मैंने क्या कर दी, ये मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी। ठीक है, अब ये इनिशियलाइजेशन करी है तो इसमें देखो आप, इसका कोड कैसे लिखेंगे हम कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 एंड i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, और क्या कर दो, मेरी जो डीपी है उसकी पहले कॉलम को तो क्या, पहले कॉलम को क्या इनिशियलाइज कर दो? 1 कर दो। ठीक है, अब चलते जो हमारी टेबल थी, ये मेरी डीपी टेबल थी, इसकी मैंने ये इनिशियलाइज कर दी, ये इनिशियलाइज कर दिया। अब बच्चा मेरा ये वाला पार्ट, अब मैं इसको कैसे करूं? तो इसके लिए पहले कोड लिखना पड़ेगा कि फॉर कहां तक जाएगा, इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ऐसे ही फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू सम j प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, नैपसेक के अंदर हमने क्या लिखा था कि अगर मेरा, अब देखो मैं, जैसे मेरे पास 1 1 2 था कॉइन एरे एंड सम की वैल्यू थी मेरे पास 4, है ना? तो अब मैं, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आएगा, कॉइन आएगा यहाँ पे। जब इसकी वैल्यू इससे छोटी होगी तो अब सम की जगह पे मैं टेबुलेशन में क्या लिखती हूँ, जे, जे लेस देन इक्वल टू, या फिर आप इसके अंदर ऐसे मत लिखो, आप इसके अंदर लिखो कि अगर मेरी जो कॉइन की एंड वाली वैल्यू है, कॉइन का जो मेरा एंड है, एन की जगह पे क्या लिखती हूँ, आई, कि कॉइन की i माइनस 1 पे जो भी वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, एन की जगह पे i लिखा, अगर वो मेरी लेस देन और इक्वल टू जे है, मेरे सम से लेस देन इक्वल टू है, तो मुझे क्या करना, उससे लेना है। तो मैं क्या लिखूंगी, डीपी ऑफ आई जे किसके इक्वल हो जाए, या तो मैं उसे लूं, अब अनबाउंडेड नैपसेक है तो अगर मैं उसे लूंगी भी तो भी मैं उसको मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर -1 नहीं लिख रही, और उसमें से क्या कर दूंगी, इसकी वैल्यू को माइनस कर दूंगी, सम में से, जे में से क्या माइनस कर दूंगी, जो मेरा कॉइन है उस एरे की, उसमें से माइनस कर दूंगी, प्लस, या तो मैं ऐसे करूं या फिर मैं उस कॉइन को लू ही मत, डीपी ऑफ i माइनस 1 एंड जे, ये कर दूं। लेकिन अगर मुझे इसे लेना ही नहीं, अगर वो वैल्यू बड़ी आई तब तो मुझे यही लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि मैं उस कॉइन को ले ही नहीं रही, अगर वैल्यू ही बड़ी आ गई तो क्या कर दूंगी मैं, डीपी ऑफ i माइनस 1 एंड जे, यही तो करूंगी अगर मैं उस कॉइन को ले ही नहीं रही। जब मेरा ये सारा लूप खत्म हो जाएगा तो मुझे लास्ट में क्या प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या प्रिंट करा दूं मैं, डीपी की कौन सी वैल्यू, एंड वाली, जो टेबल की एंड वाली वैल्यू थी वही हमारा आंसर होती है ना? तो उसके अंदर मैं क्या कर दूंगी, एन, एक तो एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम, राइट, मेरा प्रिंट हो जाएगा। ये था मेरा कोड मैक्सिमम वेज निकालने का। थैंक यू।